एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए तो आज हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यह है हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। ओके। टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 40। आप देख रहे होगे 40 मार्क्स के होते हैं। टाइम होता है आपका 1.5 आवर। पहला क्वेश्चन है आपका, वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपको? पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में वो है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होता है, डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होता है? देखिए, डिसिप्लिनरी नॉलेज मीन्स जब हम किसी भी सब्जेक्ट की या फिर किसी एक सर्टेन करिकुलम की जब हम एक डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ डेप्थ कंटेंट नॉलेज ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब जो डेप्थ नॉलेज हम लेते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी करिकुलम की, यह कहलाता है हमारा डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो आपको बताना है कि किसी भी हमारा जो स्कूल करिकुलम होता है उसमें जो डिसिप्लिन नॉलेज होता है वो क्यों जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, कैसे किया जाता है, इसमें हमारे स्कूल्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन शेपिंग स्कूल करिकुलम एट नेशन लेवल। देखिए, नेशनल लेवल पर जो हमारा सिलेबस रेडी होता है, ओके, सिलेबस रेडी जो किया जाता है उसमें जो चीजों को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, सपोज आपने देखा होगा आपके स्कूल्स बुक के बुक्स, कुछ बुक्स में क्या होता है, पहले कुछ मेंटल क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद फिर आपको चैप्टर स्टडी करने होते हैं, उसके बाद फिर कुछ लॉन्ग आंसर्स टाइप्स के, फिर फिलअप्स होते हैं, फिर ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स है, वो जिस तरह से शेप किए जाते हैं, सिलेबस को जिस तरह से बनाया जाता है, बुक्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन सारी चीजों में जो एनसीईआरटी है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, ये आपको मेंशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 से। यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स लिखना है किसका, तो डिसिप्लिन का। देखिए, सबसे पहले जो मीनिंग है आप बताओगे मीनिंग में कि डिसिप्लिन क्या होता है। ओके, ये आपके 4 मार्क्स के हैं, तो जो आपका 1 पेज जाएगा। उसके बाद आता है आपका नेचर। नेचर भी आपका 4 मार्क्स का है, तो ये भी आप 1 पेज लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका टाइप्स। टाइप्स जो कि क्या होते हैं, डिसिप्लिन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका एकेडमिक डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड द लास्ट वन इज क्रॉस डिसिप्लिनरी। ओके, ये जो टाइप्स है आपके वो टोटल 8 मार्क्स के हैं, तो इसके लिए एटलीस्ट आपको 2 to 2.5 पेज लिखना ही है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में जो स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हमारे बनाए गए हैं वो आपको डिस्कस करना है। देखिए, सोशल कंटेक्स्ट कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि आज जो बच्चे एसएसटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर पढ़ते हैं। पहले क्या हुआ करती थी, जैसे कि सपोज मेरे स्कूलिंग के टाइम क्या हुआ करता था कि हिस्ट्री के हम अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ज्योग्राफी के अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग सब्जेक्ट्स होते थे। बट अब क्या है कि एसएसटी में सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही आपने देखा होगा कि आज कुछ बच्चों के सिलेबस में लाइफ स्टाइल सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से जो भी चीजें इसको बच्चों के लिए जरूरी होती है उन चीजों को बच्चों के सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिया जाता है एज देयर नॉलेज, सो दैट कि बच्चा जब स्कूलिंग करके निकले तो उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो अपने, जिससे वो अपना ना कि सिर्फ प्रोफेशनल सेक्शन में बल्कि एक अपना एक पर्सनल एरिया में भी अपने आप को वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि जो हमारे जो स्कूल के जो करिकुलम है ना, उनमें सोसाइटी के हिसाब से और सोशल कंटेक्स्ट के हिसाब से किस तरह से सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 से, व्हाट क्राइटेरिया डू यू सजेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऑब्वियस है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो किस तरह से हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, किस तरह से वो हमारे ज्ञान का सोर्स है,
ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि टेक्स्ट बुक में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर हम एक अच्छा टेक्स्ट बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ सोशल डिसिप्लिन और सोशल साइंस डिसिप्लिन। देखिए, सोशल सॉरी साइंस डिसिप्लिन और सोशल साइंस डिसिप्लिन, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो साइंस डिसिप्लिन है और सोशल साइंस डिसिप्लिन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोनों तो लगभग सेम है, बट थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो साइंस डिसिप्लिन है ना, यह एक ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस की वह शाखा है जिसमें जो कि कंसर्न रहता है डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, इसमें हम जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बट जो सोशल साइंस डिसिप्लिन होता है, वह साइंस की वह शाखा है जो कि कंसर्न होती है सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक इंसान का उसकी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, यह बताती है। तो आपको बस ये बताना है कि जो सोशल साइंस डिसिप्लिन है और साइंस डिसिप्लिन है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है और इन दोनों का जो नेचर है वो किस तरह से शिफ्ट करता है एक इंसान से सोसाइटी में, सोसाइटी का एक चीजों को देखने के तरीकों में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इनमें से जो हर एक यूनिट से आप, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इनमें से आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते, ये जिनमें 2 शॉर्ट नोट्स होते हैं, और ये 2 शॉर्ट नोट्स आपको 2 के 2 करने ही है। बट हर यूनिट से आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से कोई 1 ही करना होता है। ठीक है, यूनिट 2 से भी 4 एंड 5 है जिनमें से कोई एक ही आपको करना है, और सेम हियर फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे भी वहां जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।